हेलो दोस्तों, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 7 एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास 9। ठीक है। सो ट्रायंगल काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाता है 4-5 से ही। तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता जाता है हम ट्रायंगल की और ज़्यादा डिटेल्स को समझते रहते हैं। और ये ट्रायंगल चलेगा आपका कब तक, 10th क्लास तक। तो हर क्लास में कुछ ना कुछ नया होता है। पहले समझते हैं कि ट्रायंगल है क्या और किस क्लास में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल ट्रायंगल का मतलब होता है अ क्लोज बाउंडेड फिगर विद 3 साइड, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। सिमिलरली वी हैव 3 एंगल्स, 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल। ठीक है, दिस इज व्हाट ए, बी एंड सी। तो हमारे पास ट्रायंगल में 3 एंगल है, 3 साइड है। तो ऑब्वियसली ये तो आपको पता ही होगा, क्लास 9th में है तो इतना तो आइडिया हो ही गया होगा। अब मेन आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज अ सिंबल ऑफ ट्रायंगल। तो बेसिकली हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है। 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड, 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की जो हमने कॉन्सेप्ट डाला हुआ है आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट इज ट्रायंगल एंड व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फिलहाल हम बस उन्हीं ट्रायंगल की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका यहाँ पे यूज होना है। तो यहाँ पे पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, बस जो यूज होने वाला है दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बहुत ज़्यादा यूज होता है बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम इसी में यूज होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है। देयर शुड बी वन एंगल इज व्हाट 90 डिग्री, 90 डिग्री का सिंबल है। बाकी 2 एंगल इक्वल हो ना हो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा हाइपोटेनस होता है, दिस इज परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस इज ऑलवेज अपोजिट टू द 90 डिग्री, बाकी परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एनी 2 साइड ऑफ दिस ट्रायंगल शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू देयर इक्वल साइड मस्ट बी इक्वल। तो 2 साइड हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल, और उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होने चाहिए, सेम, इक्वल। ठीक है, एंड थर्ड साइड इज नॉट टू बी इक्वल। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, दिस वन इज व्हाट थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल विच इज मोस्ट यूज इन दिस चैप्टर। और किसी भी ट्रायंगल में जो बेसिकली ज़्यादातर यूज होते हैं वो यही 3 चीज़ें यूज होती है, तो इसीलिए हम इसी पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी पे ध्यान देने मतलब याद हो ना हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मेन हमारे लिए ये है, राइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज व्हाट इफ 3 साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी ट्रायंगल दिस शुड बी कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और 3 साइड इक्वल होने के साथ साथ इसके 3 एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और एंगल इक्वल होने के साथ साथ इसके एंगल्स क्या हो जाते हैं, 60 डिग्री ईच। ठीक है, सो दिस इज द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल विच वी यूज इन दिस चैप्टर। तो ये आज जो इसको हमने यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ट्रायंगल तो है, पर ट्रायंगल की कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल 8th में देख चुके हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 6 में 7 में देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दिस इज व्हाट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे कि कौन से ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस होते हैं और कैसे होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, तो अगर हमें कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आ जाए तो हम ट्रायंगल की भी बात कर सकते हैं। सो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है 2 सिमिलर आइडेंटिकल शेप लाइक दिस 2 सर्कल इफ देयर रेडियस आर सेम, राइट। सो अगर हमारे पास ऐसे 2 सर्कल जो मतलब सेम हो, जैसे कि अगर आपने कॉइन देखा होगा 10 रुपीज़ का कॉइन, अगर हमारे पास कोई भी 2 सर्कल है और उनका रेडियस सेम है तो ऑब्वियसली जो दोनों सर्कल वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ से फिगर से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 कॉइन है, कॉइन का बैक साइड और फ्रंट साइड हो या ऐसे जितने भी कॉइन्स हो वो सारे अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्ग्रुएंट फिगर। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ऐसे जितने भी कॉइन्स का आप कलेक्शन करोगे और सारे कॉइन्स को जब एक साथ रखोगे तो दिस इज व्हाट फॉर कॉन्ग्रुएंट फिगर। हमारे पास ATM कार्ड होते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड होते हैं, या जो भी कार्ड हो, ATM कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या फिर मेट्रो कार्ड हो, सारे से एक ही जैसे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आधार कार्ड हो, दिस इज कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसी भी शेप में हो सकता है, बट बेसिकली हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं दिस इज व्हाट ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमारा है 1 और दिस इज ट्रायंगल 2। तो अगर ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखे तो ये क्या करता है, कवर कर लेता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एक दूसरे को एक्जैक्टली कवर कर ले आगे या पीछे से, दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड व्हाट,
कॉन्ग्रेंट फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी चीज़ जो कॉन्ग्रेंट होता है तो कैसे होता है। तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल को ही प्रूव करेंगे क्या, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे एंड देन समझेंगे कि हमें किस क्राइटेरिया को यूज़ करके कैसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होता है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, दिस इज ट्रायंगल 1 एंड दिस इज ट्रायंगल 2। तो कॉन्ग्रेंट होने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है क्या होनी चाहिए, ए बी शुड बी इक्वल्स टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल्स टू ए बी। सिमिलरली बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी। ए सी इज इक्वल्स टू पी आर एंड पी आर इज इक्वल्स टू ए सी। नाउ अब हमारे पास एंगल्स भी है, एंगल में भी सेम यही है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल ए। नाउ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड देन लास्ट इज व्हाट, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर एंड एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो ये 6 चीज़ का सेम होना कंपलसरी है, तभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और अगर ऐसा है तो हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रेंट। और ये कॉन्ग्रेंट का क्या है, सिंबल। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज है, उस क्राइटेरियाज को क्या करना है, फुलफिल करना है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो वी कैन से ट्रायंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रेंट। तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, फर्स्ट है साइड एंगल साइड, यानी कि तीनों साइड इक्वल प्रूफ हो जाए, तब हम बोल सकते हैं ट्रायंगल इज व्हाट, कॉन्ग्रेंट। या तो दो साइड हो और उस साइड के बीच का एंगल हो जाए, तब हम बोल सकते हैं दिस इज व्हाट, कॉन्ग्रेंट। थर्ड, एंगल साइड एंगल, ठीक है, दो एंगल हो जाए उसके बीच का एक साइड हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रेंट। या तो फिर एंगल एंगल साइड और साइड एंगल एंगल दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए एक बार लिख दिया, ऐसा हो जाए तब हम बोल सकते हैं दिस इज अ कॉन्ग्रेंट। फिफ्थ है हमारा आर एच एस। ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड नहीं समझना है, दिस इज अ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अगर ऐसा हो जाए देन वी कैन से द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हमारे पास 5 क्राइटेरिया है, इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें प्रूव करना है द गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। तो अब जैसा कि देखा है इसमें हमने एंगल साइड को, साइड एंगल एंगल को, या एंगल साइड एंगल को कन्वर्ट कर लिया। पर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा हो जाए जैसे साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड, ठीक है, तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी वजह से कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। तो ऐसे क्राइटेरिया को यूज़ भी नहीं करना। हमारे पास टोटल 5 क्राइटेरिया है, इन्हीं के बेस पे बोल सकते हैं द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। अगर ये नहीं है तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा। 6 चीज़ें हैं, 6 में से 3 का होना कंपलसरी है। अगर वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हैं, तो हम इसके भी यहाँ पे बोल सकते हैं जो रिमेनिंग साइड और एंगल्स है वो भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी। ये यूज रखना, ये तब यूज होता है जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाए, आफ्टर दिस। ठीक है, ये पहले नहीं हो सकता, पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, देन आफ्टर सीपीसीटी को यूज करना है। और सीपीसीटी की हेल्प से हम क्या यूज मतलब प्रूव कर सकते हैं, आइदर 2 साइड्स आर इक्वल और 2 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहीं पे आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए बोलेगा, उसके बाद साइड पूछेगा, कहीं पे हो सकता है कि डायरेक्ट एंगल और साइड को इक्वल पूछ ले। तो अंडरस्टूड है कि बिना कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हम ऐसा नहीं कर सकते। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होती है सारी कैसी होती है, इक्वल होती है। तो उसके लिए हम यही यूज़ करते हैं CPCT। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को, किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और उसके अंदर से कौन से क्राइटेरिया को हम ढूंढ सकते हैं जिसके बिहाफ पे हम प्रूफ कर सकें। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से तो दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 समझते क्या कहना चाहता है। इन अ क्वाड्रिलेटरल देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल ABC और यहाँ है D। AC इक्वल्स टू AD, ये गिवन है पहले से ही। AC इक्वल्स टू AD, ये जो सिंबल होता है इक्वल साइन को रिप्रेजेंट करता है। AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, AC क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। राइट, तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट इज शो दैट ट्रायंगल ABC is congruent of triangle ABD। What can you say about BC and BD, यानी कि इस साइड और इस साइड के बारे में। तो ये तो बात की बात है, इसको बाद में समझेंगे, पहले हम फोकस करते हैं, हमें इसको प्रूफ करना है उस चीज़ के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ना दो मतलब क्या करते हैं, दो डिफरेंट कलर से इसको शेड कर लेते हैं। 2 ट्रायंगल की बात कर रहा है, स्टार्टिंग में कुछ ट्रायंगल के साथ करके देखते हैं, बाकी जब आपको समझ में आ जाएगा
तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हो गया हमारा, ऊपर वाला रेड और नीचे वाला एक हो गया ब्लू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। सो देयर आर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो जो पहली लाइन स्टार्ट होगी, यहाँ पे कुछ जो लाइन है फिक्स है, उस चीज़ को याद रख लेना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है इन ट्रायंगल। अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। पहली लाइन हो गई, क्या करना है, दो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में आ जाना है। अब इस ट्रायंगल में देखना है कि कौन कौन सी चीजें हमें इक्वल गिवन है। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल है एबीसी वाला, इसका ए सी विच इज इक्वल्स टू सेकंड ट्रायंगल जो है उसका क्या है, बी डी इक्वल है दिस इज ए डी, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट गिवन। दूसरा क्या इक्वल है हमारे पास, दूसरा है ये जो ए बी है, ये दोनों में है, ठीक है। ए बी वाली जो लाइन है ये ट्रायंगल के नाम से ही पता चल जाएगा और फिगर देख के भी पता चल जाएगा। सो वी कैन से दिस इज ए बी इक्वल्स टू ए बी, वी कैन से व्हाट दिस इज कॉमन, राइट। ये कॉमन है, बहुत दोनों में कॉमन है। नाउ थर्ड ढूंढना है। थर्ड के लिए उसने कंडीशन दिया हुआ है कि जो ए बी है लाइन, इसको क्या करता है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। सो हियर वी कैन से बी ए सी इज इक्वल्स टू बी ए डी, यानी कि ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल ये क्या है, इक्वल है। ये भी हमारे पास क्या है, गिवन। यहाँ एंगल का सिंबल बना लेते हैं, दिस इज व्हाट गिवन। तो ये हमारे पास तीन चीजें आ गई। जैसे ही तीन चीजें आ जाए, वी कैन से सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। 5 लाइन हो गई। फर्स्ट लाइन में क्या करना है, दो ट्रायंगल में आना है और तीन वो क्राइटेरिया जिसको हमें प्रूव करना होता है, जिसके बिहाफ पे वी कैन से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और फिफ्थ लाइन में बोल देना है कि इट इज अ कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे लिखना है बाय विच क्राइटेरिया, अब किस क्राइटेरिया से ये सॉल्व हुआ है। अब हमने क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता, हमने जो यूज़ किया है वो मैटर करता है। तो हमने एक साइड यूज़ किया, फिर एक एंगल यूज़ किया और फिर एक साइड यूज़ किया। इसमें भी वही है, एक साइड है देन एंगल है और एक साइड है, यानी कि दो साइड है और उसके बीच में एक एंगल बना हुआ है। सो दिस इज व्हाट साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ आ जाते हैं इसके, इसने बोला था कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सेम हो जाए, है ना, अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके बिहाफ पे बाकी जितने भी एंगल्स और साइड होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑल्सो सेम। तो दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल ही है। सो बी सी भी इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के, विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, बस इतना इजी है। तो कुछ में आपको सारी चीज़ें डायरेक्ट गिवन होगी, कुछ में थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा। बस आपको तीन चीज़ें चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, कुछ प्रॉपर्टी से भी मिलेगा। तो उसके लिए आपको ट्रायंगल की नॉलेज होनी चाहिए। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल ए बी सी इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे भी ट्रायंगल ए बी सी डी गिवन है, वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ए डी इक्वल्स टू बी डी, ए डी इक्वल्स टू बी डी, कहाँ है ए डी, ये रहा, इक्वल्स टू बी सी। एंड एंगल दिस इक्वल्स टू एंगल दिस, यानी कि डी ए बी, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक इक्वल है सी बी ए के, इस पूरे एंगल के, राइट। वी नीड टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट, दिस आर इक्वल एंड दिस एंगल्स आर इक्वल। तो साइड और एंगल तो हमारे इजी है, वो डिपेंड करता है किसके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पे। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो सेम वही 5 स्टेप है, उसी 5 स्टेप को फॉलो करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेम इन ट्रायंगल। जो ट्रायंगल प्रूव करना है डायरेक्ट उसी ट्रायंगल को ले लेते हैं। दूसरा क्या ढूंढना है, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, अब बात कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन है पहले। तो इसने क्या कहा है कि पहले जो हमारे पास गिवन है ए बी डी में, ए डी इज इक्वल्स टू बी ए सी में बी सी, ठीक है। ये क्या हमारे पास गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन। नाउ सेकेंड, इस ट्रायंगल का क्या है, ए बी डी में ये वाला जो एंगल है हमारे पास गिवन है। तो दिस इज एंगल डी ए बी विच इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या है हमारे पास गिवन है, दिस इज ऑल्सो व्हाट गिवन। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो एक चीज़ है हमारे पास, दिस इज ए बी विच इज इक्वल्स टू ए बी, वी कैन से दिस इज व्हाट कॉमन, ठीक है, कॉमन इन बोथ, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो है इसी पर डिपेंडेंट है। अपना समझ में आ रहा हो तो आप इसको ना थोड़ा सा मतलब ऐसे भी करके देख सकते हो। हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की, है ना, ठीक है, दिस ट्रायंगल। और दूसरा कलर अगर हम चूज करें, सो दिस इज व्हाट ग्रीन ले लेते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये,
तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाली जो लाइन है दोनों में क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, और जो चीज़ ओवरलैप हो रही होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हो गई, कॉमन हो गई, राइट। 3 चीज़ आ गई, अगर 3 चीज़ आ जाती है तो बस हमारा काम खत्म हो गया। सो ट्रायंगल ए बी डी विच इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल बी ए सी अब बच जाता है बाय विच क्राइटेरिया। अब किस क्राइटेरिया से हुआ, तो ये तो सेम था, एक एंगल मतलब साइड लिया, फिर हमने बीच का एंगल लिया और फिर एक और साइड ले लिया। तो दिस इज सेम एज द अबव, साइड एंगल साइड। तो ये भी साइड एंगल साइड से क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट हो जाता है, राइट। या तो हो गया, ये क्या था पार्ट 1, ये पार्ट 1 हो गया, इसमें 3 पार्ट थे। अब ये कहना चाहता है व्हाट अबाउट बी डी एंड ए सी, तो कहाँ है बी डी, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ओवरलैपिंग हो गया कुछ ज़्यादा ही, सफाई जरूरी है, वैसे भी दिवाली गई है। सो बी डी क्या है हमारे, ये रही, एंड देन ए सी ये रहा। तो क्या ये उसी ट्रायंगल का पार्ट है, यस। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा किससे, सी पी सी डी से। अब ये बात कर रहे हैं एंगल की, तो एंगल क्या कहना चाहता है, ए बी डी इज इक्वल्स टू बी ए सी। ऑब्वियसली ये दोनों भी सेम ही है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। देन पार्ट सेकेंड, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, इसमें कुछ नहीं लिखना होता, ये इक्वल है, बस आपको रीजन बताना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब बिकॉज ट्रायंगल हम ऊपर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हैं, इसीलिए हमारा काम इजी हो जाता है। अगर नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी। नाउ द थर्ड वन भी सेम है, सेम ले लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, दिस इज एंगल ए बी डी विच इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। अब ये भी इक्वल है, क्यों इक्वल है, तो इसका रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट है तो उसके जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, 3 तो हम यूज कर चुके हैं, बाकी 3 बच गए, तो सारे क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 6 ही तो होती है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो 3 तो हम कॉन्ग्रेंट को प्रूव करने में यूज कर लेते हैं, बाकी जो 3 बच गए वो अपने आप रिमेनिंग सेम हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे उनको उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो अगर प्रॉपर्टी को आप यूज करना सीख जाते हैं तो आपका मोर देन 50% काम तो ऐसे हो जाता है। आधे ज़्यादा काम तो फिगर देख कर ही हो जाता है, बचा कुचा काम हम कर लेते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, सो डैट हमारे पास स्पेस बन जाए। आई होप आप इसको नोट तो कर ही रहे होगे, अगर नोट नहीं कर रहे हो तो नोट्स बना लो, बिकॉज जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और नोट्स रहते हैं तो हमेशा हमारे काम आ जाता है। ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो डैट सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है देयर इज़ अ ट्रायंगल, ये थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको, देयर इज अ ट्रायंगल and triangle AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB। तो ये दोनों हैं इक्वल, हमें दिख गया, ये इस पे परपेंडिकुलर है, हमें ये भी दिख गया। सो डैट CD बाइसेक्ट्स AB, तो हमें शो करना है ये जो CD है बाइसेक्ट करता है AB को। तो इन शॉर्ट ये हमसे करवाना चाहता है AO इज इक्वल्स टू BO, ठीक है। जैसे कि ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे उसमें कॉन्ग्रेंट पूछा था, उसके बाद साइड की बात की थी, इसमें कॉन्ग्रेंट नहीं पूछा है पर साइड की बात कर रहा है। और हमें पता है कि किसी भी 2 साइड या 2 एंगल को अगर इक्वल प्रूफ करना होता है तो ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट होना कंपलसरी है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है तो वी कांट से कि साइड्स आर इक्वल और नॉट। तो यहाँ पे जो बाइसेक्ट करवा रहा है वो इनडायरेक्टली हमसे ये कहना चाह रहा है कि आप पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो, उसके बाद इसकी बात करो। तो चलिए पहले हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेते हैं। सो ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, AO यानी इस ट्रायंगल का और BO इस ट्रायंगल का। तो जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है आपको पहले ढूंढना होगा कि वो किस ट्रायंगल का पार्ट है, तभी तो हम बात करेंगे, क्योंकि हमें जो 5 लाइन कंप्लीट करनी है उसके लिए क्या चाहिए, ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल AOB, हम आ गए इन ट्रायंगल AOB में, ठीक है। नाउ सेकेंड एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, BOC, ठीक है, BOC। सो दिस इज ट्रायंगल BOC। सेम जो 3 हमारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करेंगे वो 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो पहले जो जो आपको साफ साफ दिख रहा है आप उसी को चूज कर लो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो हमारे पास पहले गिवन है यहाँ पे AOB से AD विच इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, ये गिवन है। अब गिवन है तो गिवन है, अच्छी बात है, हमारा तो काम हो रहा है। नाउ सेकेंड, यहाँ पे जो एंगल दिख रहा होगा आपको, एंगल OAD विच इज इक्वल्स टू एंगल OBC, ये भी क्या है, गिवन है, ये भी हमारा गिवन है। चलो अच्छी बात है, 2 चीज़ मिल गई हमें। अब तीसरा इसमें गिवन नहीं है, तीसरी चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा।
अगर हम साइड की बात करें तो क्या OB की बात कर सकते हैं, AO इक्वल्स टू OB? नहीं, बिकॉज वो तो प्रूव करना है तो उसको तुम टच भी नहीं कर सकते। तीसरा साइड बच गया है OC और BD, इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते। अब बात करते हैं एंगल की। एक एंगल हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इस एंगल का क्या इस एंगल से कोई लेना देना है? हमें नहीं पता, हो सकता है इक्वल हो ना हो, पर हम उसके बारे में नहीं जानते, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम बस उसी को यूज करेंगे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन रखता हो। सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, क्या ये इक्वल है? यस, बिल्कुल है। दिस इज AOD विच इज इक्वल्स टू एंगल BOC। अब ये दोनों क्यों इक्वल है? बिकॉज दिस टू एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। when two lines are intersect each other then the opposite angles are equal। तीन चीजें मिल गई, हमारा काम हो गया। सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि ऊपर जो ट्रायंगल हमने क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो रोटेशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो एंगल ए पे 90 डिग्री है तो हम उसको लेंगे जिस पे 90 डिग्री था, इट मीन्स की बी। हम कहाँ गए? ए से O के साइड, O वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसके? O के, तो यहाँ आएंगे O। देन उसके बाद हम किसकी तरफ गए? D की तरफ, तो इसमें भी किसकी तरफ जाएंगे? C की तरफ। तो BOC, रोटेशन अगर सही नहीं है मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये चीज़ हमारी क्या हो जाती है? दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाती है बाय किससे? हमने क्या यूज़ किया? हमने यूज़ किया ये साइड, फिर ये एंगल और फिर ये एंगल। क्या साइड दोनों एंगल के बीच में है? नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से एंगल एंगल साइड, है ना, यानी कि दो एंगल और एक साइड। और अगर किसी को ना पसंद आए तो साइड एंगल एंगल लिख लेना, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है? कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाता है तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे? सेम। देन AO इज इक्वल्स टू BO किससे? CT से। यही तो प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया AO इक्वल्स टू BO। अब इसने क्या कहा है कि CD इज अ बाइसेक्ट्स AB, तो CD की वजह से ही तो ये कट रहा है पॉइंट O पे, तो वी कैन राइट दिस। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं हैंस CD बाइसेक्ट्स AB। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, जैसे फॉर्म में क्वेश्चन होगा वैसे फॉर्म में हमें आंसर देना पड़ेगा। उसने स्टेटमेंट में पूछा था, हमने स्टेटमेंट में दे दिया, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल था। डिपेंड करता है आपकी मतलब चॉइस पे कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो। पर ये जो 5 लाइन्स है, ये 5 लाइन्स होनी कंपलसरी है। अगर ये 5 लाइन नहीं है इसका मतलब कॉन्ग्रेंट प्रूफ नहीं कर सकते। पहले उन ट्रायंगल को चूज करना कि जिसके अंदर के एंगल या साइड को प्रूफ करना है या जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। फिर ये 3 प्रॉपर्टीज जिसको सेटिस्फाई करने के लिए क्राइटेरिया मतलब जो यूज होता है वो फिर 5th लाइन में आपको बता देना है इट इज़ अ कॉन्ग्रेंट। तो बस हो गया काम। उसके बाद साइड एंगल जो भी पूछा हुआ है उसको वैसा का वैसे लिख दीजिए और आगे CPCT लगा दीजिए, आपके सारे काम सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बिकॉज ज्योमेट्री में और जो प्रूफ करने वाले होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपने चैप्टर 7 को अच्छे से समझ लिया तो चैप्टर 8 आपका समझो 50% हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो कॉन्ग्रेंट को प्रूफ करना है उसमें कॉन्ग्रेंट क्वाड्रिलेटरल को जो प्रूफ करना है उसमें कॉन्ग्रेंट यूज होना ही होना है। तो कॉन्ग्रेंट अगर यहाँ से समझ जाओगे तो वहाँ हो जाएगा, अगर वहाँ आपने कॉन्ग्रेंट को समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 8 टोटली डिपेंड्स ऑन 7। और जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते टाइम आप बस चैप्टर 8 का ही रिवीजन करना, क्योंकि 7 तो अपने आप उसमें हो ही जाएगा ना, तो दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी कभी रिवीजन उल्टा करना चाहिए क्योंकि उससे टफ वाले जो होते हैं वो पहले ही निपट जाते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? देयर इज अ फिगर L and M are two parallel lines intersected by another parallel lines P and Q so that these two triangles are equal। बस ठीक है, सिंपल है। सो यहाँ हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल सकते हैं? दिस इज व्हाट दीज आर व्हाट पैरेलल। सो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो वो क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम। पर यहाँ पे पैरेलल की बात कर रहा है तो पैरेलल बोलते के साथ ही ये क्या हो जाता है? हमारा पैरेललोग्राम। तो इसके अपोजिट साइड्स भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो हम बस उसी क्राइटेरिया को यूज कर लेंगे। सो नाउ देन अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो वी कैन से AD इज इक्वल्स टू BC
एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, और ए सी है कॉमन, जो कि साफ साफ दिख रहा है। हमें जो प्रूव करना है हम उस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ए बी सी एंड सी डी। सो आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। बस यहाँ से जो ए बी ले लेंगे, ए बी इज इक्वल है किसके, दूसरे ट्रायंगल के सी डी के। नाउ इसका बी सी इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के ए डी के, और ए सी इक्वल है किसके, ए सी के। तो ये दोनों कहाँ से आ गया, फ्रॉम अबव, अभी अभी जो हमने ऊपर बताया था यहाँ से। चाहो तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये क्या है, ये कॉमन है ना, विच इज़ कॉमन इन बोथ। बस 3 चीज़ आ गई, 3 ही चीज़ तो चाहिए थी हमें। सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल सी डी ए। किससे, साइड 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 से। वैसे इसको प्रूव करने के बहुत से मेथड है और भी था ना, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, उनको आपको बता देते हैं। अगर कोई उस मेथड से कर रहा हो तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेथड लग जाते हैं। तो पहला तो हम ये कर सकते थे कि ये हो गया हमारा कॉमन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाता। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप दूसरा भी ले सकते थे, है ना। एक तो हमने ले लिया बिकॉज ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल, और ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, बिकॉज ये भी क्या है, सेम। तो एंगल साइड एंगल वहाँ से भी हो सकता है ना। अब साइड एंगल साइड भी ले सकते हैं, कैसे, तो आप ये साइड के इक्वल है, ये साइड ले लिया, यहाँ से एंगल। तो यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टी, यानी कि मैक्सिमम जितनी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हो सकता है, एक्सेप्ट राइट एंगल के, बिकॉज RHS यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। बाकी ज़्यादातर क्राइटेरियाज यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जिसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है, आप जितने चाहो उतने यूज़ कर सकते हो। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 इज व्हाट, लाइन L is bisector of angle A and B is a point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A, so that this triangle is congruent to this. This is equals to this. It means कि B is equidistant from this of arm. तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। तो ये क्या प्रूव करना है, बस हमें इसको प्रूव करना है। ये तो खुद ही CPCT से आ जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब चुटकियों का काम है, और नहीं समझ में आएगा तो आप मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, बाकी एंड करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैथ्स की सबसे अच्छी और बुरी बात यही है कि अगर आप समझ में आ जाए तो आप पूरा कर सकते हो, ना समझ में आए तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में तो फिर भी आप कोई स्टोरी बना के लिख सकते हो, इसमें कहाँ से स्टोरी बनाओगे। तो नाउ कम टू द पॉइंट, इन ट्रायंगल हम जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, APB एंड ट्रायंगल AQB, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या गिवन है, L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये जो L है इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB, ये गिवन है बिकॉज L इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस। दूसरा है AB इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। सो दिस इज व्हाट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, आपको सीधे सीधे ढूंढना है। आगे क्या बोला इसने, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। तो अभी इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से ये दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल BQA इज इक्वल्स टू एंगल BPA ईच 90 डिग्री, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 3 चीज़ें आ गई हमारे पास। तो सो ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल AQB बाय किस क्राइटेरिया से हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है बताना। तो चलिए देखते हैं हमने क्या लिया। हमने लिया पहले एक एंगल, फिर लिए एक साइड, और फिर लिया एक एंगल, इसका मतलब एंगल एंगल साइड। तो ये हो गया हमारा एंगल एंगल साइड। और आपको पसंद ना आया हो तो साइड एंगल एंगल, दोनों एक ही चीज़ है, जो आप लिखना चाहो, आपको जो समझ में आ जाए। अभी ये मत बोलना कि हमने पहले एंगल लिया फिर साइड लिया फिर एंगल लिया, तो इसको क्या एंगल साइड एंगल लिख सकते हैं, नहीं। लिखा हमने क्या है वो मैटर नहीं करता, इसकी पोजीशन क्या है फिगर में वो मैटर करता है। तो पोजीशन पे ध्यान देना है, ना कि लिखने पे। अब ऐसा नहीं है कि जो क्राइटेरिया फुलफिल हो उसके अकॉर्डिंग ही लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको पहले दिख जाए, जो समझ में आ जाए, यू कैन राइट।
उसके बाद हम मैच कर लेंगे कि कौन सी चीज़ पहले आई। तो ये हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, यही करना था, है ना। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1। नाउ पार्ट 2, क्या ये जो बी पी और बी क्यू है इसी ट्रायंगल का पार्ट है? बी पी और बी क्यू, यस इसी का पार्ट है। देन बी क्या है? बी पी एंड बी क्यू, देन बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सिंपलिसिटी, हैंस प्रूफ। बाकी ऊपर जितने भी थे सब में हैंस प्रूफ लगा लेना, ये रह गया था। ओके, तो बस इतना सा काम करना है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो क्वेश्चन 6 इज व्हाट इन द फिगर, फिगर गिवन है हमारे पास, यहाँ पे 2-3 चीज़ें गिवन है ऑलरेडी। दिस इज व्हाट, दिस एंड दिस। वी नीड टू शो डैट बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। तो बी सी जो है इक्वल है किसके? डी ई के। हमें क्या करना है? ये प्रूफ करना है। तो बस उसको प्रूफ करने पे हमारा सारा फोकस रहेगा और जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज़ करेंगे। तो अब ये जो दो चीज़ हमारे पास गिवन है, बी सी इक्वल प्रूफ करना है डी ई के, तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ये है कहाँ। तो बी सी हमारा ये रहा, ये कोई ट्रायंगल हम तभी तो डिसाइड करेंगे ना जब हमारे पास साइड पता होगी। और दूसरी है दिस इज व्हाट डी ई। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमें ट्रायंगल चाहिए वो ट्रायंगल चाहिए ये वाला ट्रायंगल, राइट। और इसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल चाहिए वो चाहिए ये ट्रायंगल। तो हम जिस ट्रायंगल की बात करेंगे, जिस ट्रायंगल के अंदर हमारा काम होना है सारा, दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल व्हाट ए बी सी एंड ट्रायंगल, जो दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ए डी ई, बिकॉज डी ई तो चाहिए। सो ए डी ई, राइट। अब इन दोनों में सारी चीज़ें जो मैक्सिमम चीज़ें हमारे पास गिवन है, इस ट्रायंगल का ए बी सी का ए बी इक्वल है उस ट्रायंगल के ए डी के। सो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, है ना। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है? ए सी का है, ये रहा ए सी इज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल के ए ई के। सो ए सी इज इक्वल्स टू ए ई। ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है? गिवन है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ले लिया गिवन। अब प्रॉब्लम आ जाती है थर्ड वाले की, कि थर्ड वाला जो हमारे पास है वो इक्वल है या नहीं है। तो अगर आप चीज़ों को देखोगे तो हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है? एंगल बी ए डी विच इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी। ये दोनों एंगल गिवन है, और ये दोनों एंगल जो है हमारे पास बी ए डी, ये इतना एंगल है, और जो दूसरा वाला है ई ए सी, ये इतना एंगल है। तो हमें तो पूरा ट्रायंगल का एंगल चाहिए। तो ट्रायंगल अगर हमने यहाँ तक चूज़ किया तो हमें एंगल इतना चाहिए, है ना। इसको दूसरे कलर से समझते हैं। हमें जो एंगल चाहिए वो कितना चाहिए? इतना। और दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल कितना चाहिए? इतना। और इतना तो गिवन है ही नहीं। पर इन दोनों ही केस में एक चीज़ हमारे पास है, क्या है? कि एडिंग एंगल सी ए डी, ठीक है। अगर ये एंगल हम दोनों में ऐड कर दें, है ना, इधर भी और इधर भी, तो एंगल तो बैलेंस ही रहेगा, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन में कोई भी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी विच इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी एंड अगेन प्लस एंगल सी ए डी। और जब ये ऐड होगा तो बी ए सी बन जाएगा। दिस इज एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? ई ए डी। तो एंगल ई ए डी, अब ये वो एंगल है जो इस ट्रायंगल के अंदर फुलफिल हो जाता है। तो हमारे पास ये क्या हो गया? सेम हो गया। सो वी कैन से ऑन द बिहाफ ऑफ दिस नॉलेज वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। तो रोटेशन देख लेते हैं, हम कहाँ गए? ए से बी पर। तो ये वाला जो साइड है सिंगल वाला इक्वल है किसके? ए डी के। सो दिस इज ए एंड डी। उसके बाद हम कहाँ गए? सी के साइड। तो हम कहाँ जाते हैं? इधर ई के साइड। सो दिस इज व्हाट? ई। सो दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? वाई। हमने क्या क्या यूज़ किया? दो साइड यूज़ किए, है ना, उसके बीच वाला ही तो एंगल लिया। सो दिस इज व्हाट? साइड एंगल साइड। बाय दिस क्राइटेरिया दिस टू ट्रायंगल आर व्हाट? कॉन्ग्रेंट। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया है तो बस बात खत्म, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में हमें क्या चाहिए? बस बी सी और डी ई। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दिस इज व्हाट? बी सी विच इज इक्वल्स टू डी ई बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इस क्राइटेरिया से हमारा जो दो साइड है वो क्या हो जाता है? इक्वल प्रूफ हो जाता है। दो एंगल होता है तब भी हो जाता है, दो साइड है तब भी हो गया। तो ये काफ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने को मिला। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब समझने वाले होते हैं, उन पर आपको आइडियाज़ लगाना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7। वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देख के। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। ये पी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये पार्ट इक्वल हो गया इस पार्ट के। चलिए अच्छी बात है। डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ
ऑफ ए बी सच डेट, है ना, ये दोनों सेम साइड है, बी ए डी कहाँ है, बी ए डी मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू ए बी ई, इसके इक्वल है ना। अब दूसरा कलर ले लेते हैं, ई पी ए, ई पी ए मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू डी पी बी दिस एंगल, ठीक है। वैसे तो वहाँ सिंबल में दिया हुआ था, कलर से भी आपको समझ में आ जाएगा। वी नीड टू शो डेट दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सो डी ए पी यानी कि ये इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्रायंगल किसके, बी ई बी पी यानी इस ट्रायंगल के, राइट। नाउ देन ए डी इज इक्वल्स टू बी, तो ए डी और बी तो ऑब्वियसली सिटी से हो ही जाएगा, तो इसका रोना है ही नहीं, मेन प्रॉब्लम हमारा ये है। तो चलिए फोकस करते हैं हम इस ट्रायंगल पे और ट्राई करते हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। तो इसको इरेज कर लेते हैं, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं भी क्या होगा तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं, रिकॉर्डेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हम सजेस्ट करेंगे कि आप क्या करो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो। देखो जैसे कि अगर आपको ऊपर 6 वाला समझ में आ गया तो 7 भी वैसे ही होना है, तो आप वीडियो को यहीं रोक के खुद से ट्राई करके देखो, अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तब तो सॉल्यूशन तो आपको प्रोवाइड हम करवा ही रहे हैं। तो पहले सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बाकी सॉल्यूशन आपके खुद ही मिलते चले जाएंगे। तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, बिकॉज इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इन दो ट्रायंगल में आ जाते हैं। तो जो हमारे पास गिवन है पहले हम उसी को ले लेते हैं। तो सिंस ये जो P है इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हमारे पास ए पी इक्वल हो जाता है किसके, पी बी के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस P इज, इधर ले लेते हैं, P इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ये ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नाउ अब दो एंगल गिवन है, तो एंगल तो सीधा ले लेते हैं, पहले हम ये वाला एंगल ले लेते हैं बिकॉज ये डायरेक्ट ही है। तो डी ए बी एंगल बी है, पर हमने जो ट्रायंगल लिया है छोटा वाला लिया है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पी से। तो पी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल, और उसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से पी बी पी, ठीक है। ये क्या है, गिवन, राइट। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, पर जो यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए हमने पहले ये ले लिया। दूसरा जो एंगल गिवन है हमारे पास क्या है, ई पी ए, राइट, ई पी ए एंड इक्वल्स टू डी पी बी, राइट। ये पर हमने जो ट्रायंगल यूज़ किया हुआ है उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल किसी काम का नहीं, क्योंकि हमने ट्रायंगल यूज़ किया है ये, राइट। और ये कहना चाह रहा है एंगल ई पी बी, है ना, बस इतना सा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए ना। अब यहाँ पे भी ये वाली प्रॉब्लम है, और दूसरी साइड से अगर हम इसको समझे इस तरीके से, तो यहाँ पे भी ये इक्वल है, और हमें चाहिए ये वाला एंगल। तो ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में क्या है, सेम है, कॉमन है, जैसा कि लास्ट टाइम था। तो फिर से हम सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, एडिंग एंगल ई पी डी बोथ साइड, ठीक है। तो जब बोथ साइड इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस ई पी डी, राइट। तो अब हम आगे जो हमने ट्रायंगल यूज़ किया था डी ए पी, इसका एंगल ए पी डी है ना, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एंगल ए पी डी विच इज इक्वल्स टू एंगल, है ना, यहाँ से ये हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी पी ई, तो दिस इज एंगल बी पी ई, राइट। बस काम हो गया, तीन चीज़ चाहिए थी, है ना। एक तो हमने साइड ले लिया, एक एंगल ले लिया, और फिर से एक एंगल ले लिया, तो हमारे पास ये एंगल है, बीच में साइड है, और यहाँ पे एक और एंगल है। तो वी कैन से द ट्रायंगल, है ना, नेमिंग यहीं से ले लेते हैं, ट्रायंगल डी ए पी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, राइट, विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल। हमने पहले एंगल लिया, एंगल बीच में साइड है, एंड देन एंगल साइड एंगल, और इसका बस एक ही वे है, कोई दूसरा वे नहीं है लिखने का। तो दिस टू ट्रायंगल आर कॉमन। तो ये है पार्ट 1, है ना, पार्ट 1 लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ द पार्ट सेकंड इज व्हाट, पार्ट सेकंड क्या करना है, दो साइड को इक्वल प्रूफ करना है। क्या ये दो साइड इन्हीं ट्रायंगल के हैं, ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, यस इसी ट्रायंगल के हैं, तो बस इसके आगे आपको लगाना है सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड प्रूव। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है, तो ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कब किस कंडीशन में क्या करना है, किसकी रिक्वायरमेंट है, सो डेट आप इसको सेटिस्फाई करवा सकें, राइट। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्वेश्चन 8 को कैसे करना है।
सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट? इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास ये रहा ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, तो इट मीन्स ये एंगल हो गया 90 डिग्री. एंगल एट सी यह 90 डिग्री गिवन है. एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ए बी, तो ये साइड इस साइड की क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ऑफ ए बी. सी इज अ जॉइन टू एम एंड प्रोसीड टू पॉइंट डी, यानी कि सी को एम से ज्वाइन करके इसको आगे प्रोसीड किया गया सच डैट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम. सो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट. पॉइंट डी इज ज्वाइन टू द पॉइंट बी, और डी को फिर बी से ज्वाइन कर दिया गया इस तरीके से. तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल बनकर आ जाते हैं. नाउ सो डैट ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल बी एम डी. तो सीधा सीधा हम आ जाते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे. इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है. तो इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है और किस किस की रिक्वायरमेंट है. ए एम सी एक ये ट्रायंगल हो गया, और दूसरा क्या है बी एम डी. तो बी एम डी ये ट्रायंगल हो गया, राइट. तो इसको हम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं. दिस इज व्हाट, पहले हमारे पास क्या है, ए एम इक्वल है किसके, बी एम के. ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये गिवन था. दूसरा सी एम है ना, इसका सी एम विच इज़ इक्वल्स टू इसके डी एम के, ठीक है. ये दोनों क्या हमारे पास गिवन है, ठीक है, ये गिवन है. अगर ये दोनों गिवन है तो एक चीज़ और चाहिए अब, बिकॉज ये दोनों लाइंस कैसे है, इंटरसेक्टिंग है. दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो एंगल होगा हमारा एंगल ए एम सी विच इज़ इक्वल्स टू एंगल बी एम डी, राइट. दिस इज व्हाट वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, सेम. सो अगर दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है, सो वी कैन से ट्रायंगल ए एम सी विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी, राइट. अब किससे, अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप तो गैस कर ही सकते हो. दिस इज व्हाट साइड एंगल, साइड दो साइड है और उसके बीच का एक एंगल है. तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं से कंप्लीट हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव दैट डी बी सी इज अ राइट एंगल, यानी कि डी बी सी ये जो एंगल है ये क्या है, राइट एंगल है. राइट एंगल इट मीन्स कि 90 डिग्री हमें प्रूव करना. तो इसको सुनाओ, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर व्हाट कॉन्ग्रेंट. तो कॉन्ग्रेंट होने की वजह से हमारे पास ये जो दो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, दिस टू एंगल इज व्हाट इक्वल, राइट. अभी एंगल क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज जो आगे हमें प्रूफ करना है एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल, उसमें ये हेल्प करेगा. सो एंगल सी ए एम which is equals to angle B M C A M and then D B M because of CPCT. तो यहाँ से हमारे दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल. अब एंगल को इक्वल इसलिए प्रूव किया था कि इसकी हेल्प से हम बता सके लाइन ए सी इज पैरेलल टू लाइन बी डी. अब नाउ बिकॉज angle CAM and angle DBM are alternate interior angle and equal. तो ये दोनों एंगल क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है और इक्वल भी है. देन यहाँ से जो हमारे पास लाइन है ए सी ये पैरेलल हो जाएगा किसके, लाइन ऑफ बी डी के. बिकॉज हमें पता है जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है वो कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती है. तो अगर हम उसका कन्वर्स करें तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है. अब इसका थोड़ा सा मतलब दूसरे वे में देखते हैं. अब नाउ सिंस ए सी इज पैरेलल टू बी डी, देन ठीक है एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी, ठीक है, एज बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है. दिस इज व्हाट ट्रांसवर्सल लाइन, राइट. अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा दूसरे वे में, लाइन तो वही पैरेलल है, हमने ट्रांसवर्सल लाइन को चेंज कर दिया. अब नाउ ट्रांसवर्सल लाइन अगर हमारा ये हो जाता है, सो वी कैन से एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी which is equals to 180 degree because of co-interior एंगल. तो co-interior एंगल क्या कहता है, इन दोनों का जो सम होता है क्या होता है 180 डिग्री. अब ये एंगल ऑलरेडी हमारे पास पहले से गिवन है, सो दिस इज डी बी सी प्लस
90 degree which is equals to 180 degree. So angle DBC is equals to 180 degree minus 90 degree. Now इसको subtract करेंगे. So angle DBC is equals to 90 degree. That means कि this angle is what? Right angle. So angle DBC is a right angle. राइट, तो हमें बेसिकली यही प्रूव करना था कि ये राइट एंगल है, तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट? ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ACB. तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं और इसको यही कर लेंगे. ठीक है, ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बार बार फिर क्वेश्चन से दूर जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा. इसको इरेज कर लेते हैं. आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा. नोट नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं. तो यूट्यूब का यही फ़ायदा है कि आप वीडियो को प्ले करके बार बार रिपीट करके जितने मर्जी चाहे उतने टाइम्स देख सकते हैं. सो नाउ कम टू द पॉइंट थर्ड. पॉइंट 3 इज व्हाट? इन ट्रायंगल. तो हम आ जाते हैं सीधा इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल की वो बात कर रहा है. दिस इज व्हाट यहाँ ले लेते हैं. इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB. तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं. थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं. ठीक है, चाह रहा है DBC एंड ट्रायंगल ACB. तो इसमें हमारे पास क्या क्या कॉमन दिख रहा है? सबसे पहले दिख रहा है हमारे पास क्या? BC विच इज इक्वल्स टू BC. तो यही ले लेते हैं. ये दोनों क्या है आपस में कॉमन, राइट. नाउ द सेकेंड इज व्हाट? क्या है हमारे पास? एंगल ले लेते हैं. एंगल DBC विच इज इक्वल्स टू एंगल ACB ईच 90 डिग्री, है ना, क्योंकि एक तो पहले से 90 था, दूसरे को हमने अभी प्रूफ कर लिया. और दूसरा क्या हमारे पास यहाँ से DB इज इक्वल्स टू AC. अब ये दोनों कैसे इक्वल है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा. अब बिकॉज ऑफ डैट सिंस ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, राइट. इसको हम ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके थे, तो यहाँ से हमारे पास CPCD से ये आ जाएगा. ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज व्हाट CPCD. अब तीन चीज़ें आ गई. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई. तो हम यहाँ बोल सकते हैं सो ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाय. अब ये किस क्राइटेरिया से इक्वल हुआ? तो क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? क्राइटेरिया देख लेते हैं. सो द क्राइटेरिया इज व्हाट? पहले हमने क्या लिया? दिस साइड और उसके बीच में एंगल. सो दिस इज व्हाट? साइड एंगल साइड. ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट कहना चाहता है ये प्रूव करना है. तो इसके लिए हमें चाहिए होगा क्या? देन अब बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा इक्वल्स टू क्या? CD. तो वी कैन से CD विच इज इक्वल्स टू AB, राइट. अब ये जो CD है उसके बीच में जो M था क्या था? मिड पॉइंट था, है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ था. तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं कि इसमें दो पार्ट में. दिस इज व्हाट? CM प्लस MD विच इज इक्वल्स टू AB. अब नाउ सिंस दोनों इक्वल है तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ CM लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल्स टू AP. यहाँ दिखा सकते हैं सिंस CM इज इक्वल्स टू MD, राइट. अब ये दोनों इक्वल था तो 2 टाइम्स ऑफ आ गया. CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ AB. तो यही हमें प्रूव करना था. हैंस प्रूफ. तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें 4 पार्ट है और चारों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बेसिकली ये 90 डिग्री प्रूफ करने वाला. तो एक एंगल से कैसे दूसरे एंगल में कन्वर्ट करते हैं एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई. आई होप आपको एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आगे के भी जो एक्सरसाइज है वो सारे के सारे AC पे बेस्ड है. बस यहाँ पे 2 क्राइटेरिया यूज हुआ है, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, या फिर कह लो एंगल साइड. तो बाकी के जो हमारे क्राइटेरियाज रह गए बेसिकली RHS, वो आगे देखने को मिलेगा. तो आगे के जितने भी एक्सरसाइजेज सब में कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना है, कुछ नया है नहीं. तो बस आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास गिवन है नहीं है, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं, हमें आता है ड्रॉ करना. दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1. दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. उसने क्या कहा है? AB इक्वल है AC के, तो हमने ले लिया इधर ABC. दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. ये हो गया हमारा O. जॉइन AO. चलो ज्वाइन कर दिया, ये रहा. नाउ देन सो डेट OB इक्वल्स टू OC. अब ये जो है इक्वल है, प्रूफ करना है. एज वेल एज AO इज बाइसेक्ट्स एंगल A. तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है, ये भी हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ गया होगा. सो हम बात कर लेते हैं पहले ट्रायंगल की, है ना. पहला पॉइंट ही क्लियर कर लेते हैं. नाउ सिंस
ट्रायंगल ABC is an आइसोसेलेस, राइट, वो आइसोसेलेस है और ये चीज़ हमें पहले से गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC। सो एज वी नो एंगल्स आर इक्वल टू द अपोजिट इक्वल साइड, है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाता है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक है। आसिंग्स ऑफ आइसोसेलेस एंगल भी बोल सकते हो। नाउ हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पे लिख लेते हैं OB एंड OC बाइसेक्ट्स, है ना, ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल C, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमने कुछ नया नहीं कहा। तो यहाँ से अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है तो इसको ऊपर का और नीचे का जो एंगल हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं क्या यहाँ से एंगल, दिस इज व्हाट, चलो ये पहले हम इसी को लिख लेते हैं, ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। और अगर हम इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये 2 से क्या है, डिविजिबल। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो अपर पार्ट है ये इक्वल हो जाएगा किसके, लोअर पार्ट के, इसका अपर पार्ट इक्वल हो जाएगा किसके, इसके लोअर पार्ट के। पर हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, OB और OC को इक्वल प्रूफ करने की। तो हम कौन सा एंगल चूज करेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है, दिस वन, OBC और यहाँ से OCB। So this is equals to angle OBC which is equals to angle OCB, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना ज़्यादा आप स्टेटमेंट को क्लियर रखोगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। नाउ फिर से आ जाते हैं इन ट्रायंगल OBC, सिंस एंगल OBC is equals to एंगल OCB देन, ठीक है। ऊपर जो हमने ये चीज़ की थी कि अगर साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो उसका रिवर्स भी तो हो सकता है कि इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल देन OB इज इक्वल्स टू OC, है ना, साइड्स आर इक्वल टू द अपोजिट इक्वल एंगल। सेम वही उल्टा था, एंगल्स आर इक्वल टू द अपोजिट इक्वल साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया दोनों से। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में क्या कहा है उसने, इन पॉइंट सेकेंड we need to prove that, कहाँ गया भाई, ये रहा, we need to prove that AO bisects angle A, that means कि this angle is should be this। तो BAO इक्वल प्रूव करना है CAO के। तो हम आ जाते हैं ट्रायंगल में, बिकॉज साइड या एंगल तभी इक्वल प्रूफ होते हैं जब ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए। सो नाउ पार्ट सेकेंड, इन ट्रायंगल, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ABO एंड ट्रायंगल ACO, ठीक है। आ जाते हैं इसमें, AB इक्वल है AC के, ये हमारा गिवन था, ठीक है, ये बढ़िया गिवन है। नाउ BO इक्वल है OC के, अभी अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है ना, प्रूव्ड अबव। नाउ देन एक चीज़ और ले लेते हैं, क्या ले ले, साइड ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये पता है AO दोनों में ही है। सो दिस इज व्हाट कॉमन, तो ये क्या हो गया हमारा कॉमन। अब अगर ये कॉमन हो जाता है सो वी कैन से, सो ट्रायंगल ABO विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाय साइड, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है देन एंगल BAO is equals to angle CAO CPCT corresponding parts of congruent angle। तो हमें यही तो प्रूव करना था, पर स्टेटमेंट में क्वेश्चन किसी और तरीके से था। उसमें ये था AO bisects एंगल A। तो ये बोले कि AO बाइसेक्ट एंगल A, या फिर ये लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो बस हमारे क्वेश्चन को समझने के ऊपर होता है कि क्वेश्चन को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अगर वो चीज़ क्लियर हो जाता है तो आराम से हम सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्ट लिख कर दे कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, या फिर ऐसा स्टेटमेंट दे दिस लाइन बाइसेक्ट दिस, दोनों एक ही चीज़ है। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है ये। यहाँ भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की ही बात कर रहा है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और इसका मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होता है ना। तो अगर हम मीडियन या एल्टीट्यूड इस पर ड्रॉ करते हैं, सो दिस विल बी डिवाइड द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट। इट मीन्स BD
इक्वल हो जाता है DC के, राइट। तो ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो भी प्रेस कर दीजिए, सो डैट सबसे पहले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो ना कम टू द सेकेंड। सो स्टेटमेंट आपको समझ में आई गया होगा, फिर भी देख लेते हैं। ट्रायंगल है हमारे पास, ऑलरेडी बना हुआ है। सो नाउ इसी ट्रायंगल की बात करनी है। AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स BC, ठीक है, ये इक्वल हो गया, BC को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री है, दिख गया। सो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच AB इक्वल्स टू AC। अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें बस ये प्रूव करना है कि इसके दो साइड इक्वल है या फिर दो एंगल इक्वल है। यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पे काम करते हैं। दो ट्रायंगल हमारे साफ साफ दिख रहे हैं, हम इसी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक। सो इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले तो AD दिख रहा है, दोनों में कॉमन है। सो AD इक्वल्स टू AD, वी कैन से दिस इज व्हाट कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। नाउ BD is equals to DC, है ना, because bisected by AD, bisected by AD, and the third one is what, angle ADB which is equals to angle ADC each 90 डिग्री, ठीक है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया हमारा each 90 डिग्री। अब तीन चीज़ हो गई, तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होते हैं। सो वी कैन से सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। इससे हमने क्या किया, एक साइड लिया, फिर एक साइड लिया, उसके बीच में एंगल ले लिया। सो दिस इज बाय साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब अगर ऐसा है तो CPCD से हमारा जो साइड है, देन है ना, we can say AB is equals to AC CPCD। अब किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हो जाते हैं, so the triangle is what, isosceles triangle। so we can say triangle, hence triangle ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle, hence proved, ठीक है। तो जो प्रूव करना था वो आ गया। तो बेसिकली वो दो साइड प्रूव करवा ले, ट्रायंगल का नाम प्रूव करवा ले, या दो एंगल प्रूव करवा ले, बेसिकली हमें कॉन्ग्रुएंट से होकर ही निकलना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ उसको करना ही करना है। जब तक हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर देते हम किसी भी काम के लिए आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली इस पूरे चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि हमें कुछ भी करके ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दैट्स इट। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। जो बच जाता है उसको तो सेम ही लिखना है और आगे CPCD लगा देना है। बस इस CPCD को यूज कैसे करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो सेम ही है, फिगर दोनों का एक ही है, बस इसमें जो प्रूफ करवाया है वो किसमें गिवन होगा, जो इसमें प्रूफ कराया है वो इसमें गिवन होगा। तो इसी चीज़ को समझना है, एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, विच एल्टीट्यूड BECF आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड AC एंड AB, है ना। तो ये AB और AC क्या है, इक्वल साइड रिस्पेक्टिवली, सो डैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें प्रूफ करना है BE विच इज इक्वल्स टू CF, ठीक है ना। एल्टीट्यूड तो प्रूफ करना है, इसमें उल्टा होगा, पढ़ के देख लेते हैं। ट्रायंगल एल्टीट्यूड्स दिस ऑफ साइड दिस आर इक्वल, है ना, इसमें एल्टीट्यूड इक्वल है, साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें ट्रायंगल को बता दिया है, ये अच्छी चीज़ है, पर इसमें ट्रायंगल नहीं बताया, तो हमें ट्रायंगल को खुद से चूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक तरीके से, ये अगर एक क्वेश्चन आप कर लो तो दूसरा आराम से इजीली कर ही सकते हो। तो फिलहाल हम इसको इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है। अब दोनों फिगर सेम है, तो अगर एक क्वेश्चन हम कर ले तो दूसरा आप खुद से भी ट्राई कर ही सकते हो। तो वीडियो को यहीं पॉज करके आप सेकंड वाला ट्राई करना और देखना कि किस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ हमें ये भी देखना है कि हम क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है, क्या क्या चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे ट्रायंगल को चूज़ करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी ट्रायंगल चूज़ कर लिया तो उसके लिए अगर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है, हम उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो हमें प्रूव करना है दिस BE इज इक्वल्स टू CF। तो इसके लिए हम ये नीचे वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं, है ना, ऊपर वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं।
तो अगर हमने नीचे वाला ट्रायंगल लिया तो इसकी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, ये तो बस कॉमन ही है, इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये प्रूफ ही करना है। तो हमारे पास वो सफिशिएंट नॉलेज नहीं है जिससे हम इसको क्या कर सके, प्रूफ कर सके। तो हमें ट्रायंगल का सिलेक्शन जो है वो ठीक करना है, कौन सा वाला ट्रायंगल लेना है, ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी ई एंड नाउ देन सेकंड ट्रायंगल इज सेम, अगर इधर का ऊपर लिया है तो इधर भी हम ऊपर वाला एंगल ही लेंगे, दिस इज व्हाट ए ई सी, राइट। तो यह जाता है हमारा ट्रायंगल ए सी एफ। अब देखते हैं क्या इसमें वो जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है हमारे पास। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है इसका ए बी विच इज इक्वल्स टू ए सी, है ना, ये गिवन है। अब उसने आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, साथ में ये दोनों इक्वल साइड भी बोला हुआ है, तो ये काम हो गया हमारा। फिर क्या क्या है हमारे पास, इसमें एंगल ए बी ई में ए ई बी इक्वल है एंगल ए एफ सी के, है ना, विच इज व्हाट ईच 90 डिग्री, है ना। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन एंगल अभी तक नहीं आया था, दिस इज फर्स्ट कॉमन एंगल, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या यूज किया, दो एंगल यूज किया और एक साइड यूज किया। तो अब दो एंगल एक साइड है तो कहीं से भी हो हमारा काम हो सकता है। तो वी कैन से डायरेक्टली ए बी ई विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय, तो किससे यूज हुआ ये बी हमने ले लिया पूरी एक साइड, फिर एक एंगल लिया, फिर एक एंगल लिया, तो एंगल साइड या साइड एंगल कुछ भी कह सकते हैं। सो एंगल साइड और साइड एंगल दोनों से ही ये वेरीफाई हो जाता है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो क्या हो जाना चाहिए, सेम। तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है हमारे पास क्या है, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ बाय सी पी सी टी, है। तो वी कैन से द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूफ करने का मतलब यही कहना चाह रहा था कि बी ई इक्वल प्रूफ करना है किसके, सी एफ के, हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट है। अब बिकॉज दोनों सेम ही है, एक तरीके से ही है, तो हम बस यहाँ पे क्या करना है, आपको ना ट्रायंगल को थोड़ा सा डिफरेंट लेना है। इसमें हमने ट्रायंगल लिया था ऊपर वाला, आप इसमें अगर ऊपर वाला ट्रायंगल होगा तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको कौन सा ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा। अब बिकॉज ये प्रूफ करना है ए बी इक्वल है किसके, दिस वन। सो यहाँ पे हमारे पास वैसे इसने दे दिया है गिवन ए बी ई, तो इस ट्रायंगल को नहीं लेते हैं ना। अब जो बोला हुआ है तो इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, अगर ट्रायंगल नहीं गिवन होता तो हमें एक बार सोचना पड़ता है कि हम क्या यूज़ करें क्या ना करें। तो वैसे भी उसका रिवर्स है, अगर उसको उल्टा लेके जाओगे तो आपका काम हो ही जाएगा। सो दिस इज व्हाट इन ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, है ना। तो अब इसमें बोला हुआ है कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, उसमें नहीं बोला है, पर ये अंडरस्टूड है कि बिना कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए हम इस काम को नहीं कर सकते। सो नाउ कम टू द पॉइंट, हमारे पास क्या गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है सबसे पहले, तो हम एल्टीट्यूड ले लेते हैं, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ एंगल ए, कॉमन है ना, हमने अभी भी लिया था, एंगल ए कॉमन है। और दूसरा क्या है 90 डिग्री, एंगल ए ई बी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी। तो ये हमारे पास क्या है गिवन, दिस वन इज कॉमन और दिस इज ऑल्सो गिवन। तो हमारे पास तीन काम हो गए, तो तीन काम हो गए तो हम ले लेते हैं हमारे पास। सो ट्रायंगल जिसकी बात की थी इसने ए बी ई विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय, इसमें भी हमने दो एंगल यूज़ किया है, एक साइड यूज़ किया है। तो एंगल साइड एंगल साइड और साइड एंगल। तो ये साइड दोनों एंगल के बीच में है नहीं है ना, ऑब्वियसली साइड में ही है, तो ये हो गया हमारा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, देन अगर ये ऐसा हो जाता है तो इसको जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो वी कैन से देन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, और वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज ट्रायंगल वो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे ही डिपेंड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और नेक्स्ट हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो सारी चीज़ें एक ही चीज़ होती है, बस मैंने हमारा प्रूफ करने का। चैप्टर 8 भी ऐसा ही है, उसमें भी यही सारी चीज़ें प्रूफ करनी है। इसमें जैसे हम एक बार प्रूफ कर रहे हैं उसमें 2 बार 3 बार प्रूफ करना होगा, बिकॉज जो क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है हमारा यहाँ तक। सो ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी so that these two angles are equal,
तो ए बी डी ये पहले से मार्क किया हुआ है, इन दोनों को क्या करना है, सेम करना है, मतलब इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने का एक ही कॉन्सेप्ट है, जस्ट प्रूव द कॉन्ग्रेंट ऑफ टू ट्रायंगल। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जॉइन ए डी, ठीक है। तो जैसे हम ए डी को ज्वाइन करते हैं हमारे पास क्या जाता है, इन ट्रायंगल आ जाते हैं हम सीधा ए बी डी, ठीक है। तो हम उस ट्रायंगल को यूज नहीं करेंगे जो उसने गिवन दिया था, हम उसका यूज करेंगे कॉन्ग्रेंट प्रूव करने में। हम ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, राइट। तो ए बी डी और ए सी डी का पहले तो हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ये गिवन है। बी डी इक्वल है सी डी के, ये भी गिवन है। तो ये दो चीज़ें क्या आ जाती है, गिवन आ जाती है। एक चीज़ क्या हमारे पास, ए डी इज इक्वल्स टू ए डी विच इज़ कॉमन इन बोथ। तो ये क्या हमारा कॉमन है। तो ऐसा होने से हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल ए सी डी बाय ट्रिपल साइड, राइट। तो साइड 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 से हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट हो गया तो हमारा काम हो गया। देन जिसकी बात कर रहा था, एंगल ए बी डी है ना, एंगल ए बी डी विच इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, और एज यू नो वाई, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इसलिए दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। हैंस प्रूफ, बस इतना सा काम करना था। तो कुछ चीज़ें आपको पता करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है, उन सबका जो मिक्सचर है वही आपको क्या देगा, एग्जैक्ट रिजल्ट बना के देगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, देयर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इक्वल है ए सी के। सो दिस इज ए बी सी, दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, है ना, बी ए का है, बी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच डैट, अच्छा फिगर गिवन है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, यही है हमारे पास। हाँ, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, यानी कि ये दोनों इक्वल है, मार्क किया हुआ है। सो डैट बी सी डी इज अ राइट एंगल, ये राइट एंगल है, ये प्रूफ करना है, राइट। तो इस फिगर को मिटा देते हैं, इसी फिगर से बात कर लेते हैं, है ना, जो हमारे पास गिवन है। सो नाउ दिस इज व्हाट, इसमें ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा लेट कर लेते हैं। सिंस पहले आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। सिंस ए बी is equals to AC, then we can say angle ABC which is equals to angle ACB, है ना। ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गया, सो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ABC और इक्वल्स टू एंगल ACB विच इज इक्वल्स टू X, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, दिस इज एंगल X एंड एंगल X। तो ये दोनों एंगल X हो गया, बिकॉज ऑफ दो साइड क्या है, इसके इक्वल है, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, दूसरे पार्ट को दूसरे कलर से ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADC, है ना, ADC में अब सिंस इसमें भी दो क्या है, इक्वल है ना, AD और AC है, बिकॉज AB AC के इक्वल था और AB DB के AD DA के इक्वल है, तो वो तीनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो वी कैन से, चलो लिख ही लेते हैं एक बार ना, सिंस AB इक्वल्स टू AC and AB equals to AD, then AD is also equals to AC। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये जो एंगल है, एंगल ADC which is equals to एंगल ACD, राइट। अब इसको भी हम लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ADC is equals to एंगल ACD which is equals to Y। अब ये जो एंगल है हमारा, दिस एंगल इज व्हाट, Y, है ना, ये हो गया हमारा y, बिकॉज दोनों साइड क्या है, इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल BCD, है ना, इन ट्रायंगल BCD हम पूरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। सो पूरे ट्रायंगल में आ जाते हैं, यहाँ ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD सम ऑफ ऑल एंगल, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी से, दिस इज व्हाट एंगल सम प्रॉपर्टी। सो बाय दिस प्रॉपर्टी एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो ये जो DBC है हमारा, DBC ये एंगल कितना है, X, दिस इज व्हाट X डिग्री,
और ये बी सी डी पे हमारे पास दो एंगल है, दिस इज व्हाट एक्स प्लस वाई है ना, यहाँ पे दो एंगल बना हुआ है। तो एक्स प्लस वाई प्लस ये क्या है हमारा वाई विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई है ना, 2 हमने कॉमन ले लिया। तो दिस इज व्हाट वाई इक्वल्स टू 180। तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है क्या आ जाती है 180/2। तो यहाँ से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई विच इज़ 90 डिग्री। अब ये x प्लस वाई जो है यही तो है इसका सम है ना, बी सी डी एंगल जो बी सी डी है ना, जब इसके लिए हमने 2x प्लस वाई लिखा था तो इसके लिए वापस वही आ जाएगा। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और हमें यही तो प्रूव करना था, दिस इज राइट एंगल, राइट। सो वी कैन से एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, राइट, हैंस प्रूफ। तो हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। आप जितना इसको समझोगे उतना ही अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती है उतना ही कॉन्सेप्ट भी हमारा क्या होता है क्लियर होता चला जाता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सो डैट हमारे पास सफिशिएंट स्पेस हो जाए और उसको हम वॉक कर सकें। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ही अच्छा होता है, उतनी अच्छे से कॉन्सेप्ट का होते हैं हमारे क्लियर होते जाते हैं। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है एक बार देख लेते हैं। देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट एंगल ए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज एंगल ए एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी है ना, ये दो साइड कैसे हैं इक्वल है। देन फाइंड बी सी, तो हमें बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो इन ट्रायंगल ABC, since AB is equals to AC, then we can say angle B is equals to angle C। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी बोल लो या फिर एंगल इक्वल टू द इक्वल साइड। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल्स आर अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो हम इन दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी विच इज एक्स, ठीक है। तो फिर से आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी जो अभी अभी हमने ऊपर किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी which is equals to 180 degree. So this is 90 degree plus x which is 180 degree. So this is 2 times of x and 180 degree minus 90 degree. So x is equals to 90 degree by 2 which is 45 degree. So x की वैल्यू क्या आ जाती है 45 डिग्री। अब b और c दोनों आपस में इक्वल थे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। सो वी कैन से एंगल B which is equals to angle C and each angles are 45 degree, ठीक है। आप प्रूफ सही करेंगे वैल्यू निकालने की। तो दिस इज 45 डिग्री। तो इसी के साथ नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, सो दैट द एंगल आर 60 डिग्री ईच। तो हमें ये प्रूव करना है एंगल होते हैं उसके जो सारे एंगल्स होते हैं कितने होते हैं 60 डिग्री होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, और एज वी नो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो सारे साइड्स होते हैं क्या होते हैं सेम होते हैं। सो दिस इज आर इक्वल। सो लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन वी कैन से ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, है ना। तो फिलहाल हम ले लेते हैं ए बी इक्वल है ए सी के। अब अगर ऐसा है सिंस देन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, है ना, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस प्रॉपर्टी जो होती है इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं इक्वल होते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल विच इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स। नाउ इसके बाद दूसरा ले लेते हैं, है ना, ये तो यहाँ बीच में आ गए, चलो यहाँ ले लेते हैं
अब हमने ले लिया था यहाँ पे तो अब ले लेते हैं क्या, बी सी इज एंड ए सी, है ना, ए सी एंड बी सी. सो नाउ दिस इज व्हाट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी. तो ए सी के जो अपोजिट एंगल है दिस इज व्हाट बी, और बी सी के जो अपोजिट एंगल है एंगल ए. तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी. वी कैन से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी. सेम एंगल डायरेक्ट लिख लेते हैं, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना. तो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. इसका नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. So from first and second, angle A equals to angle B equals to angle C, है ना. तो अब इसको x लेट करने की जरूरत नहीं है, हम ए बी सी ले लेते हैं. चलो लेट कर लेते हैं. एंड देन लेट ईच एंगल इज व्हाट x. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो इसमें फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ ईच आर एक्स, तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 180. दिस इज 3x इक्वल्स टू 180. सो द वैल्यू ऑफ x इज 180 डिवाइडेड बाय 3. नाउ इसको 3 से डिवाइड करेंगे. सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 60 डिग्री. सो नाउ हियर वी कैन से ईच एंगल ऑफ, है ना, बिकॉज एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऑल आर व्हाट 60 डिग्री. हैंस each angle of equilateral triangle are 60 डिग्री each, है ना. तो सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे. यहाँ से प्रूव कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 7.2. ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी ऑलरेडी गिवन है हमारे पास फिगर. यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी सी और डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड द वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी. ठीक है, तो आपके पास बुक होगी तो आप वहाँ से चीज़ों को रीड कर सकते हो और समझ सकते हो, वहाँ भी अंडरलाइन कर सकते हो. इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड टू द इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, so that this triangle congruent AP bisect A angle as well as angle D. AP is a perpendicular on bisector of BC. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो पहले पॉइंट 1 को ले लेते हैं. ये कहना चाहता है वी नीड टू शो दैट ट्रायंगल ABD which is congruent to triangle ACD. तो जैसा कि हमारा रूल होता है कि हम सीधा सीधा क्या बात करते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, राइट. तो ये दो ट्रायंगल के अंदर आ गए. अब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है दोनों क्या है, आइसोसेलेस है. तो दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस और दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस, राइट. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो अपोजिट साइड कैसी होती है, मतलब इक्वल होती है. दो साइड इक्वल होती है, कोई भी दो साइड हो सकती है. पर यहाँ पे अगर बेस BC की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली जो ऊपर वाले एंगल है वो दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. गिवन नहीं है पर ये अंडरस्टूड है. सो यहाँ से हमारे पास क्या है, AB which is equals to AC, then BD which is equals to CD, एंड एक चीज़ और है हमारे पास क्या, AD, जो कि दोनों में सेम है, राइट. तो ये दोनों चीज़ जो है हमारे पास क्या है, गिवन है, दीज आर गिवन, और ये क्या है, कॉमन है, दिस इज व्हाट कॉमन, राइट. तो यहाँ से हमारे पास जो जितनी भी सिचुएशन थी आ गई. सो वी कैन सी ट्रायंगल ABD विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय किससे, हमने सारी क्या यूज़ किया है, साइड साइड यूज़ किया हुआ है. तो ये हो गया ट्रिपल साइड से, राइट. तो यहाँ से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है. नाउ कम टू द पार्ट 2. पार्ट 2 पे देखते हैं, फोकस करते हैं. ये क्या कहना चाह रहा है, ABP. तो इसको प्रूव करने से पहले हम ये देख लेते हैं. नाउ सिंस ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, देन ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इट शुड बी इक्वल्स टू दिस. इट मीन्स एंगल BAP, राइट, वो D तक होगा पर हम P तक ले जाते हैं बिकॉज लाइन को एक्सटेंड करके कोई फायदा नहीं है. छोटा रखो, शॉर्ट रखो, रॉन्ग रखो, पर जो एंगल A पर है वो एंगल A पर ही कंसिडर होता है. सो दिस इज व्हाट एंगल CAP बाय CPCT. ठीक है, दिस इज बाय CPCT, राइट. सो अब इसको यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे व्हाट, सेकंड पार्ट इज व्हाट, वी नीड टू शो दैट दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो हम फिर से आ जाते हैं इन
ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, राइट। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास गिवन है जिसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सो हमारे पास जो फर्स्ट है क्या है, इसका ए बी विच इज इक्वल्स टू ए सी, है ना। तो ये तो हमारे पास सही है। ए पी दोनों में कॉमन है, ए पी एंड देन ए पी। तो दिस पार्ट इज व्हाट गिवन एंड दिस पार्ट इज व्हाट कॉमन। नाउ वी नीड टू सी दिस एंगल, है ना। अभी जो हमने ऊपर प्रूव किया था CPCT से, बी ए पी विच इज इक्वल्स टू एंगल सी ए पी, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं प्रूव्ड अबव। दिस इज व्हाट प्रूव्ड अबव। तो ये चीज़ हमने ऊपर क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल ए बी पी विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय व्हाट। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने क्या लिया है, दो साइड लिया हुआ है, दिस साइड और उसके बीच का एक एंगल लिया हुआ है। इट मीन्स की साइड एंगल साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड, राइट। तो यहाँ से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं, उस पर आ जाते हैं। यही जानना चाहता है ए पी, जो ए पी हमारी लाइन है, दिस लाइन इज बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो एंगल ए का तो हो ही गया, ऊपर हमने प्रूव कर ही लिया। अब ये जानना चाहता है कि एंगल डी को भी बाइसेक्ट करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, है ना। तो वहाँ से हमारा आ जाएगा। तो फिलहाल हम नीचे वाले कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेते हैं, तो उससे हमारा दोनों काम हो जाएगा। सो नाउ वी ट्राई टू प्रूव, यहाँ लिख लेते हैं, we try to prove in triangle BDP and triangle CDP and triangle CDP, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, BD विच इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। ये गिवन है बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो वहाँ से ये चीज़ हमारे पास क्या गिवन है। अब ये है DP इज इक्वल्स टू DP, ये क्या है, कॉमन है, राइट। तो यहाँ से आ गया हमारा कॉमन आ गया। अब थर्ड हमें क्या चाहिए, थर्ड हम क्या ले सकते हैं, सिंस हमने अभी प्रूव किया है कि दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट टू दिस, तो यहाँ से CPCT से ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना, राइट। सो वी कैन से यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, सो दैट कन्फ्यूजन ना रहे। अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रेंट है, देन BP इज इक्वल्स टू PC CPCT, राइट। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। दिस इज व्हाट BP इज इक्वल्स टू BC, दिस इज व्हाट अगेन प्रूव्ड अबव, राइट। प्रूव्ड अबव यहाँ से हो गया। सो ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमने लिया था अभी, ट्रायंगल BDP विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDP बाय व्हाट, हमने क्या किया, तीन साइड यूज किए हुए, तो साइड, राइट। अब ये हो गया, तो यहाँ से हम सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले फिगर को देख लेते हैं, फिगर में हमें क्या चाहिए होता था, देन हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है, पहले हम ले लेते हैं एंगल BDP विच इज इक्वल्स टू एंगल CDP, ठीक है। किससे, दिस इज व्हाट CPCT। यहाँ पे हम एक और एंगल लेंगे, ठीक है, नीचे वाला, दिस इज एंगल BPD विच इज इक्वल्स टू एंगल CPD, ये भी किससे हो गया, CPCT से। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे क्या क्या प्रूव कर लिया है, इसको एक बार थोड़ा सा साइड कर देते हैं। सो नाउ दिस इज व्हाट हमने प्रूव किया, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, फिर दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंड देन दिस एंगल इक्वल्स टू दिस। अभी ये 90 नहीं है पर हम इसको कंसिडर कर लेंगे। तो फिलहाल तो हम इसको ले लेते हैं ना पॉइंट सेकंड से, और अभी जो प्रूव किया वहाँ से ये एंगल क्या है, सेम है। तो यहाँ से हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है। थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। सो वी कैन से हियर, है ना, फ्रॉम दिस, इसको ना ऐसा करते हैं, नेमिंग दे देते हैं AB, वहाँ से आइडिया आ जाएगा। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन A और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन B, ठीक है। तो इन दोनों से, सो विच इज फ्रॉम A एंड B, AP, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, राइट। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाता है। सेकेंडली हमने क्या किया था, ऊपर अभी प्रूफ किया था, इसको ले लेते हैं, जो भी हमने अभी लिखाया था, कहाँ लिखाया था, ये रहा। दिस इज व्हाट पॉइंट
पॉइंट सी, ठीक है। सो फोर्थ पार्ट के लिए हम काम कर रहे हैं किस पे, पॉइंट सी पे। तो ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो फ्रॉम सी, इसको हम यही लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट फ्रॉम सी बी पी विच इज इक्वल्स टू पी सी। नाउ अब अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देख रहे हैं हमारे पास जो बी सी है, क्या है, बी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। सो बी पी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, और उस पर जो दो एंगल बने हुए हैं, है ना, दो एंगल अभी अभी जो हमने लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। दिस इज व्हाट फ्रॉम हेयर एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी, ये इन दोनों का जो सम है क्या है, 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, राइट। सो अब ये दोनों के दोनों इक्वल भी है, तो हम किसी भी एक को ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं। बी पी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एंगल बी पी डी विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 2। तो यहाँ से हमारा एंगल आ जाता है बी पी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बना रही है कितने डिग्री का बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। तो दोनों ही 90 हो जाएगा बिकॉज इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ से आ जाएगी जब हमने ये सारी चीज़ें दिखा दिया है। तो वी कैन से हैंस ए पी इज अ perpendicular bisector of BC। तो ये क्या है, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि उसमें परपेंडिकुलर भी है 90 डिग्री के साथ साथ, और उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो यहाँ से हमारा 90 डिग्री आ गया और यहाँ से ये दो इक्वल पार्ट में आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी है, इसमें बहुत सारे पार्ट पूछे हैं, उनको प्रूव करने के लिए थोड़े से ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी होती है। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है देखते हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा पार्ट हैं। अब पार्ट्स जितने ज़्यादा होते हैं उसको प्रूव करने के लिए उतने ही थोड़े से ज़्यादा घुमा फिरा के आना पड़ता है। सो नाउ विल सी क्वेश्चन सेकंड। तो उससे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सो डैट हमारे पास स्पेस हो जाए तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकें। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं, रिपीट करके भी देख सकते हैं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं सो डैट आपका जितना भी कॉन्सेप्ट को पता चल जाएगी क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ है, राइट। अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो द क्वेश्चन सेकंड इज व्हाट, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसका फिगर गिवन नहीं है तो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और ये इस पे क्या है, एल्टीट्यूड है। दिस इज व्हाट AD, तो ये हो गया हमारा BC, राइट। तो इसी से मिलता जुलता है। नाउ व्हाट, AB इक्वल्स टू BC, तो AB इक्वल्स टू BC सो डैट AD इज अ बाइसेक्ट्स BD, ये हो जाएगा। AD इज अ बाइसेक्टर, जब क्वेश्चन 1 कर लिया तो हो गया, तो छोटा सा पार्ट है, राइट। तो उसी चीज़ को क्या करना है, एक तरीके से रिपीट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा हमारा काम हो जाएगा। सो विल सी इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AC, ये गिवन है। नाउ AD विच इज इक्वल्स टू AD, ये क्या हमारा कॉमन है। नाउ द थर्ड इज व्हाट, एंगल ADB विच इज इक्वल्स टू एंगल ADC। अब उसने क्या बोला भाई, एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, तो ईच 90 डिग्री, ये आ गया हमारा। देन वी कैन से सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ACD बाय, हमने क्या यूज़ किया, ये एंगल यूज़ किया, ये साइड यूज़ किया और ये साइड यूज़ किया। तो इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा RHS, राइट, क्योंकि एंगल बीच में नहीं है तो साइड एंगल साइड हम नहीं बोल सकते, तो ये RHS हो गया। सो नाउ यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देन BD इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। अभी दोनों किससे हो गया हमारा, CPCT से, राइट। तो ये जो साइड था वो तो प्रूफ हो ही गया, और एंगल के लिए उसने क्या बोला था, बाइसेक्टर वर्ड यूज़ किया था, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर, दोनों के लिए बाइसेक्ट ही बोला। चलो कोई बात नहीं, हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो हम इस पर बाइसेक्ट भी लिख देते हैं। तो अब ये दोनों जो साइड इक्वल प्रूफ है किसके से हुआ, AD से, तो हम लिख सकते हैं AD, ये क्या है 0.1 है ना, 0.1 में साइड को बाइसेक्ट करना है,
एंड सेकंड में एंगल को। तो ए डी बाइसेक्ट्स बी सी और द सेकंड पॉइंट इज ए डी बाइसेक्ट्स एंगल, राइट। तो इन दोनों से हमारा ये प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ। तो ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, अगर फर्स्ट वाला हो गया तो सेकंड वाला ऑब्वियसली हो ही जाएगा, बिकॉज उसी पे डिपेंड करता है और उसी की तरह ही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो, समझ सकते हो। एक दो बार देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो ही जाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट, टू साइड्स ए बी बी सी, है ना, ए बी एंड बी सी, कहाँ बी सी, ए रहा बी सी, एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, देन शो दैट ट्रायंगल ए एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस और ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस। तो फिगर हमारे पास है, तो यूज़ कर लेते हैं। अब ये पूरा साइड बोला हुआ है इक्वल, है ना, तो अगर हम सेकंड वाले को पहले करना चाहे तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम किसको स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाले को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास गिवन है क्या, हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। तो हमारे पास गिवन है ए बी विच इज इक्वल्स टू पी क्यू एंड ए एम इज इक्वल्स टू पी एन एंड बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, है ना। ये सारी की सारी क्या है, गिवन है। बट हमारे पास प्रॉब्लम एक ये है कि हमें जो बी सी गिवन हम पूरा उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायंगल हमारा क्या है, बी एम है ना, राइट। अब उसने बोला कि ए एम क्या है, मीडियन है, तो हम बी सी को क्या कर देंगे, हाफ। सिमिलरली क्यू आर को भी क्या करेंगे हम, हाफ। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी एम एंड ये आ जाएगा क्यू एन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं since AM and PN are मीडियंस है, और मीडियंस क्या करते हैं, लाइन को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में करता है। तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। सो दिस इज व्हाट, ट्रायंगल ए बी एम विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय साइड साइड साइड, राइट। तो बस इतना सा काम करना होता है, यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं देन, है ना, काफ़ी कुछ भी ले सकते हैं, पर हमें जिसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उसी की बात करेंगे। देन एंगल, अगर हमें बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूव करना है तो ये दोनों साइड तो इक्वल ही है, ये एंगल मिल जाए तो काम हो जाए हमारा, राइट। तो ये एंगल क्या है हमारा, एंगल बी और एंगल क्यू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एंगल बी विच इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, इससे सी पी से, राइट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमारा ट्रायंगल, वी नीड टू शो दैट ट्रायंगल। तो हमारा बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। तो दो चीज़ तो पहले से हमारे पास गिवन ही था, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, है ना। ये दोनों ऑलरेडी क्या थे, पहले से गिवन थे, दीज आर व्हाट गिवन। अब हमने ऊपर से ले लिया एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, प्रूव्ड अबव, हमने अभी ऊपर प्रूव किया है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाता है प्रूव्ड अबव। देन ट्रायंगल ए बी सी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर विद द हेल्प ऑफ, हमने दो साइड लिया, उसके बीच में एंगल ले लिया, तो साइड एंगल साइड, हैंस प्रूव, ठीक है। तो बस इतना सा काम करना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो जो चीज़ देखने में टफ लगती है जरूरी नहीं है कि वो टफ हो, या फिर जो देखने में इजी लगता है जरूरी नहीं कि इजी हो। डिपेंड करता है हमारे प्रोसेस पे कि हम उसको कैसे डील कर रहे हैं, या क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट। सो नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 4 इज व्हाट, बी ई सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, फिगर आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, पहले भी हमने आइसोसेलेस ही प्रूफ किया था, अभी भी वही करना है। बस वहाँ पे क्या था, हमारी चॉइस थी कि हम कुछ भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि वी यूज़ ओनली आर एच एस। सो दिस इज व्हाट, ए बी सी एंड नाउ बी ई, ये ले लेते हैं हमने क्या, बी, ये एल्टीट्यूड की बात कर रहा है, सो इक्वल एल्टीट्यूड, हाँ राइट, टू इक्वल एल्टीट्यूड। और यहाँ से हमने ले लिया दिस इज व्हाट, एफ, राइट।
तो पीछे वाले में हमने क्या किया था, ऊपर वाला ट्रायंगल यूज़ किया था। बिकॉज RHS यूज़ करना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कौन सा यूज़ करेंगे, नीचे वाला यूज़ करेंगे। तो नीचे वाला ट्रायंगल अगर यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सो BEC, राइट। सो इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल, नेक्स्ट वाला हमारा ये हो जाएगा, दिस इज व्हाट CFB, ये दो ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक जो सबसे पहले हमें दिख रहा है BE विच इज इक्वल्स टू CF, ये क्या है हमारे पास, गिवन है ना, ये गिवन है। नाउ BC इज इक्वल्स टू BC, दिस इज व्हाट कॉमन, ये क्या है, कॉमन। यहाँ पे सारा खेल ट्रायंगल को चूज करने का है कि अगर आपने सही ट्रायंगल चूज किया है तो आंसर तो सीधी सीधी से बन ही जाता है। अगर नहीं किया है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो ढूंढना पड़ सकता है कि कहाँ से किस में जाए, सो डैट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन उस चीज़ को फाइंड आउट कर सके जो हमें प्रूव करना है। थर्ड इज वर्ड एंगल, ये तो साफ साफ गिवन ही था, BEC एंड एंगल CFB ईच 90 डिग्री, ये हो गया। सो ट्रायंगल, हमने क्या ट्रायंगल लिया था, BEC विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB बाय RHS, ठीक है। ये दूसरे से भी हो सकता था, हमने एंगल साइड से किया था लास्ट टाइम, इस बार हमने क्या किया, RHS यूज़ किया। ये डिपेंड करता है कि आप किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि बाय यूजिंग दिस, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। अब ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, बात आती है ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करने की। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नाउ देन सिंस ये ट्रायंगल हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला जो एंगल है ये पूरा वाला यानी कि C, तो इसको हम C ले लेते हैं ना, BCE विच इज इक्वल्स टू एंगल, अब इस वाले से ये क्या है, B वाला एंगल इक्वल है, सो हेयर वी कैन से CBF आर इक्वल बिकॉज ऑफ CPCT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल। तो ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि ये B और ये C क्या है, इक्वल है, एंगल B और C, तो इसके अपोजिट साइड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हैंस AB इज इक्वल्स टू AC, यहाँ पे लिख सकते हैं साइड्स आर अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल है ना, या इसको यहाँ से रहने देते हैं, आर इक्वल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस ये हो गया एंगल ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC हमारा क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो बस इतना सा काम करना था। तो कुछ चीज़ें जो होती है डिपेंड करती है कि हमारी मतलब वे ऑफ प्रेजेंटेज पे कि हम किसी किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बाकी सारा चीज़ वहीं से हो जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल से ही था, 7.2 में भी 7.3 में भी, तो सारी चीज़ें तो उसी के मतलब प्रॉपर्टी से ही हो जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा इस चैप्टर का ही एक्सरसाइज का दोनों का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर इसका स्टार्ट करेंगे कोई नेक्स्ट चैप्टर। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। देयर इज अ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल है, ये परपेंडिकुलर है। नाउ शो दैट एंगल BC, इसको शो करने क्या होता है, आइसोसेलेस है उसके अपोजिट वैसे ही इक्वल होते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, इसमें मतलब प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। चलिए, ये तो वैसे किया था, ऊपर किस में किया था, सेकंड वाले में जो किया था वही है, ये सेकंड वाले का ही है। नेक्स्ट, अगर सेकंड वाले को आप रिपीट कर लोगे तो आपको वहीं से काम हो जाएगा। दिस इज अ ट्रायंगल ABC, दिस इज ABC एंड दिस इज AP विच इज परपेंडिकुलर ऑन BC। वी नीड टू शो दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, ये दोनों साइड इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACP, है ना, वहाँ पे D लिया था हमने, यहाँ पे P लिया है, बात एक ही चीज़ है, हमें इन दोनों का कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो AB इज इक्वल्स टू AC, ये है हमारा गिवन, AP ये P है, इज इक्वल्स टू AP, ये क्या है, कॉमन है। अब उसने परपेंडिकुलर बोला है, सो परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे जो एंगल होता है कितना फॉर्म होता है, 90 डिग्री। सो वी कैन से एंगल APB विच इज इक्वल्स टू एंगल APC, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ईच 90 डिग्री, और सिंस दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हो, AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC, है ना, दोनों में से कोई एक लिख दोगे। सो अगर तीन चीज़ें आगे तो हमारा तो काम हो जाता है ना। ट्रायंगल AB
ये क्या लिया हमने, ए बी पी एंड ए सी पी, ए बी पी विच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय, है ना। अब दो साइड है, दिस साइड और ये एंगल, सो यहाँ पे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, विच इज वॉट राइट एंगल, रो मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ए साइड, तो यहाँ से हमारा काम हो जाता है। देन अब अगर ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो उसके बाकी जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। सो वी कैन से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी विद द हेल्प ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इससे हमारा ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ, बस इतना ही करना था। सो विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं, इसमें काफ़ी और अच्छे क्वेश्चन थे पहले, अब वो कट हो गए। तो आप ट्राई कीजिए जितने भी आपको क्वेश्चन मिले, कॉन्ग्रेंट्स ऑफ ट्रायंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आने वाले जो चैप्टर है, चैप्टर 8 है 9 है, उसमें ये काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो ये आपका क्लियर होगा तभी आगे आप प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो पूरा जो चैप्टर है ऑलमोस्ट एक एक्सरसाइज जो फर्स्ट है 8.1 कॉन्ग्रेंस पे ही डिपेंड करता है, तो वो कर लो या पूरा चैप्टर 7 कर लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो आई होप आपको कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए सो यू कैन कमेंट अस, वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन और इन बेटर वे। और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे वो तो हम अपलोड करेंगे, पहले एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज चैप्टर्स हो जाए, देन वी स्टार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और सैम्पल पेपर अगर आ जाएगा तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।